जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो को टॉपिक जो है शर्फ़ अतारत के हवाले से है कि शर्फ़ अतारत की क्या टाइमिंग है, क्या तारीख़ है, शर्फ़ अतारत कब आ रहा है, कब शर्फ़ अतारत का वक्त शुरू होगा, कब इसका अतारत का वक्त ख़त्म होगा और कब इसका टोटल दौरानियात कितना है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस निज़ाम शमसी में सयारा अतारत जो है एक मेन प्लैनेट है। इसको मुंशिया फलक भी कहा जाता है और यह जहन और दिमाग और इंसान की सलाहियतों से मुतल्लिक़ा सयारा है। इसको मरकरी कहते हैं और दो बुरूज जो हैं ख़ास तौर पर ये उनका रूलिंग प्लैनेट है, जिसमें जेमिनी और विर्गो शामिल है। मरकरी जो स्टार है बुनियादी तौर पर जो है जहन और अकल का सयारा है, तालीम का सयारा है, इंसान की सोच और किरदार और उस इंसान की शख्सियत का सयारा है। जिन लोगों का ज़ायचे के अंदर जो है मरकरी अच्छा होता है वो पॉजिटिव नेचर लोग होते हैं, वो अच्छी सोच के हमल लोग होते हैं, अच्छी आदत के हमल लोग होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए जो है मामलात का जायज़ा लेते हैं और बहुत ज़हीन लोग होते हैं। चाहे वो कारोबार करें, चाहे वो बिज़नेस करें, चाहे वो प्रोफेशनल कोई भी अपना फील्ड अडॉप्ट करें, उनमें वो भरपूर तौर पे अपनी स्किल्स और अपनी अलूम और फ़नून का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी हर बात की तह तक फौरी तौर पे पहुंच जाते हैं। जब इंसान का मरकरी वीक होता है तो उसके अंदर जो है नेगेटिव क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं, लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है, बदतमीज़ी करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो बदतमीज़ी और लड़ाई झगड़ा या नाफरमानी करते हैं वालिदैन का, तो उनका मरकरी वीक होता है। इसके अलावा ऐसे तमाम बच्चे जिनकी तालीमी तौर पे प्रोग्रेस से बच्चे वालिदैन जो है परेशान रहते हैं, उनके अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे, ग्रेड नहीं आ रहा, तालीम पे उनका फोकस नहीं हो रहा, गेम्स की तरफ उनका रुझान है, रेसिंग की तरफ रुझान है, बुरी सोबत का शिकार हो जाते हैं, बाज़ औक़ात इंसान नशे का भी शिकार हो जाता है। तो नेगेटिव आपका मरकरी होता है तो इंसान की आदत जो है बुरी आदत में कन्वर्ट हो जाती हैं और इंसान जो है वो नेगेटिव रास्ते पे चला जाता है, नाकामी की तरफ गामज़न हो जाता है। इसके अलावा अतारत जो है मरकरी सयारा ये आपकी शऊर के साथ भी तल्लुक़ रखता है और सफ़र का सयारा भी कहा जाता है। ज़ायचे में अगर अतारत जो है मजबूत होता है, सयारा कमर मजबूत होता है, तो ऐसा फ़र्द जो है सफ़र में कामयाबी हासिल होता है, सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, बैरून मुल्क सफ़र करने में उसको फ़तह और कामयाबी हासिल होती है, जिस जगह पे जाता है अच्छी जॉब मिलती है, अच्छा बिज़नेस होता है। बैरून मुल्क सफ़र के लिए जो लोग जाते हैं, जो बड़ा सफ़र करते हैं या कोई वहाँ को सुकूनत अख्तियार करते हैं, उनका मरकरी जो है वो मजबूत होता है। और जिनका मरकरी वीक होता है उनको बाज़ का नुकसानात होते हैं, सफ़र में नाकामी हो जाती है, डिपोर्ट हो जाते हैं, बार बार उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, उनकी सेटलमेंट में प्रॉब्लम होती है, अगर वो चले भी जाते हैं तो वह मुकदमात हार जाते हैं, डिपोर्ट होके आ जाते हैं, परेशान हाल रहते हैं, वहाँ उनके कागजात मुकम्मल नहीं हो पाते। तो ये सारे के सारे जो मामलात हैं ये मरकरी से तल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं, जिन्होंने टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, जिन लोगों के चैनल्स अच्छे चल रहे हैं, जिन लोगों की स्किल्स अच्छी हैं, जिनकी गुफ्तगू का आर्ट उनके पास बहुत अच्छा है, जो लोग अपनी बात से, अपनी सलाहियतों से, अपनी एनर्जी से अपने काम को, अपने रोज़गार को बेहतर कर रहे हैं, उनका मरकरी बेहतर होता है। और जिनकी जो मरकरी वीक होता है उनके लिए उनको जो है अपने कामों में मुश्किलात और परेशानी का सामना होता है। जॉब पे जाते हैं, जॉब पे भी नाकामी, बिज़नेस में जाते हैं तो बिज़नेस में कोई ना कोई धोखा हो जाता है, सूरत हाल को समझ नहीं पाते, उल्टा कर्जा चढ़ जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, बेसिकली ब्रेन पावर उनको साथ नहीं देती और उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। इसी तरीके से ऐसे अफराद जो हैं वो जो लोग रोज़गार के हवाले से भी, कारोबार के हवाले से भी, सफ़र के हवाले से भी और एग्ज़ाम के हवाले से भी, ख़ासतौर पे जो बच्चे इम्तिहानात के लिए मुश्किलात का सामना जिनको होता है, ज़हानत उनको साथ नहीं देती, याददाश्त मुश्किल होती है, या जिनकी एनर्जी लेवल कम होता है, जिनकी ज़हनी तौर पे डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या टेंशन उनके ऊपर छाई रहती है, नफसियाती तौर पे मसाइल होते हैं, तो उनका भी जो मरकरी है वीक होता है। ऐसे बच्चे जो बोलने में जिनको दिक्कत होती है, जिनकी ग्रोथ में मुश्किलात का सामना होता है, ऐसे बच्चे जो अपनी जो सही तरीके से कॉन्फिडेंस उनका नहीं होता है, या बड़े भी लोग जो कॉन्फिडेंस का में कमी का शिकार होते हैं, किसी ज़्यादा लोगों को देख के या कोई बड़ा टास्क मिल जाता है तो वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं, तो उनका भी मरकरी वीक होता है। अब इस मरकरी को ख़त्म करने के लिए ख़ुसूसी तौर पर उसे ख़ास किस्म का एक बोनस आपको मिल रहा है। शर्फ़ अतारत की सूरत में साल में एक बार ये वक्त आता है और इसका आगाज़ जो है इस साल जो है 2026 में ये शर्फ़ अतारत जो है 1 सितंबर को आ रहा है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 21:36 पर यह टाइम शुरू हो रहा है, यानी आप इसको टाइम को कह सकते हैं कि ये रात 9:36 पर यह टाइम शुरू होगा और इसका ख़ात्मा जो है शर्फ़ अतारत का 2 सितंबर को 10:28 पर अगले दिन होगा
یعنی یہ بہت مختصر سا ٹائم ہے. 1 سال کے بعد اگر 9 گھنٹے 52 منٹ کا ٹائم ہے، اس دوران لوہے شرف اطارت تیار کی جاتی ہے تعلیمی مقاصد میں کامیابی کے لیے، گھریلو مقاصد میں کامیابی کے لیے، سفر کے مقاصد میں کامیابی کے لیے، تجارتی مقاصد میں کامیابی کے لیے، صحت و شفا کے لیے، ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کے اضافے کے لیے، یادداشت میں اضافے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو حق میں کرنے کے لیے، بری عادات سے چھٹکارے کے لیے، عزت دولت شہرت اور کامیابی اور ترقی اور خوشحالی کے لیے، ذہنی سکون کے لیے یہ لوہے مبارکہ جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے. اگر آپ اس دوران جو ہے اس دعاؤں کی قبولیت کے خاص وقت میں، اس بابرکت وقت میں، اور خاص طور پہ ربیع الاول کی ساعتوں کے اندر یہ شرف اطارت کا آ رہا ہے، اس میں خاص طور پر یہ لوہے شرف اطارت جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے، اور یہ گولڈن میٹل پہ عمل تیار ہوتا ہے، اور بہت ہی طاقتور عمل ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے، اور خصوصی طور پر یہ گولڈن میٹل کے اوپر جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھات پہ یہ تیار کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ لوہے شرف اطارت منگوانا چاہتے ہیں مسائل مشکلات کے حل کے لیے اور ترقیاں کامیابیوں خوشحالیوں کے لیے، تو آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ زیچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں، آپ لکی سٹون جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی لو بنوانا چاہتے ہیں، چاہے لوہے مشتری، لوہے اطارت، لوہے مریخ، لوہے زہرہ، لوہے شمس، لوہے زحل، 7 ستاروں کی لو، 12 برجوں کی لو، لوہے سفر وسیلہ ظفر بنوانا چاہتے ہیں، یا لوہے حاجات و مراد بنوانا چاہتے ہیں، لوہے حمزات بنوانا چاہتے ہیں، یا لوہے ترقی و کامیابی حاصل بنوانا چاہتے ہیں، تو ہمارے نمبرز پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. مزید کسی قسم کی کوئی رہنمائی چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مسائل کا حل جاننے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے. اگر آپ اس حوالے سے کوئی مزید معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر اسکرین پہ دیے گئے ہیں، واٹس ایپ نمبرز پہ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے اچھے کمنٹس سے نوازیے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے. دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی فرمائے گا، ترقیاں کامیابیاں خوشحالیاں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.